लॉयंस क्लब सार्थक के साथियों, पदाधिकारियों, आज मेरे लिए व्यक्तिगत इस क्लब के लिए मैं यदि ये कहूँ कि मेरे लिए ये जो दिन है, आज का जो दिन है, ये इसको मैं दंड स्वरूप अपने आप को मैं मानता हूँ। दंड स्वरूप इन द सेंस इसलिए कि मैं जितनी अपेक्षाएं इस क्लब की मेरे से पर्टिकुलर रही हैं, संभवतः मैं उन पर निश्चित रूप से इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं उन अपेक्षाओं पर, उनकी गहराइयों पर खरा नहीं उतर पाया। तो जब आज मेरे पास ये प्रस्ताव आया तो मैंने सोचा कि अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को सुधारने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। तो मैंने सहर्ष इस पद की हामी भरी और ये मानते हुए कि अब ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ इस क्लब को जो भी मेरी क्षमताएं हैं, आप सभी के सहयोग के साथ लेते हुए, आप सभी के अनुभव का लाभ लेते हुए जो भी बहस से बहस कर सकते हैं, और कोई भी क्लब हो, कोई भी संस्था हो, मुझे लगता है कि यदि उसमें 3 चीजें का अगर समावेश हो तो वह क्लब हो, संस्था हो, या परिवार हो, या कोई देश हो, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो यदि मैं उनमें छोटी छोटी बातों का, अगर उन तीनों बातों का अगर मैं उल्लेख करूं तो सबसे पहले होता है ऑनेस्टी। यानी यदि कोई व्यक्ति जिस पद के लिए भी चुना गया है या जिस जिम्मेदारी के लिए अगर उसका चयन हुआ है, अगर उसके ईमानदारी के भाव हों तो निश्चित रूप से वह चाहे परिवार हो, चाहे कोई क्लब हो, या कोई राष्ट्रीय क्यों न हो, तो ये प्राइमरी जो चीज है वो है ऑनेस्टी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता, जिसको अपन कहते हैं कि कलेक्टिविटी। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति विशेष चाहे किसी पद पर हो, अगर वो प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर के नहीं चलेगा, क्लब के अनुरूप, उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप, उसकी भावनाओं के अनुरूप यदि कार्य नहीं करेगा सामूहिक रूप से, तो चाहे ये परिवार के लिए हो, चाहे सबके लिए है। तो यही चीज इसी भाव के साथ में। और तीसरी और वो जो महत्वपूर्ण जो चीज है, तो इसमें मैं जो बताना चाहूंगा कि सामूहिक दृष्टिकोणों का, यानी सामूहिक जो लोगों की विचारधारा है, उनकी क्षमताओं का, उनकी सोच का, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। क्योंकि जब आप कोई जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो बहुत सारे आपके सामने विकल्प मौजूद होते हैं। उनमें से सबसे बेस्ट चयन, चाहे वो परिवार का नेतृत्व करता हो, तो उनमें से सबसे बेस्ट चयन करके अगर टीम को साथ लेकर के आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। और मैं इन्हीं तीनों मूलभूत बिंदुओं पर क्लब को आगे ले जाने के लिए अपनी संपूर्ण ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, जो पूर्व में जो कमियां मेरे नहीं आने के कारण रही हैं, और उन सबको बेहतर ढंग से निभाने के लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बनाया गया ये जो क्लब है, न केवल इससे हमारे जो है सामूहिक जुड़ाव, व्यक्तिगत जुड़ाव हमारा होता ही है, इसके साथ जो हमारी पीड़ित मानवता के लिए जो आवश्यकताएं जो होती है, इस समाज में चल रही गतिविधियों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये न केवल आपकी क्षमताओं की बल्कि उस पूरे क्लब की एक चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार क्लब सार्थक ने इस नाम को सार्थक किया है, इसको और आगे बढ़ाते हम रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।